ईरान में गिराए गए अमरीकी लड़ाका तैयारे का दूसरा पायलट अमरीकी टीमों को मिल गया। अमरीकी ओहदेदार का दावा। कतरी टीवी को अमरीकी ओहदेदार ने बताया कि F-15 तैयारे के वेपन सिस्टम ऑफिसर की तलाश के दौरान शदीद झड़प हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमरीकी टीमें ईरान से महफूज तौर पर निकलने की कोशिश कर रही हैं। रूसी टीवी का दावा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक और अमरीकी हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर गिरने की मुश्तबा वीडियो जारी कर दी। कुवैत में तेल और मालियाती वजारतों और बिजली घरों पर ड्रोन हमलों से नुकसानात। आग भड़क उठी। निशाना बनने वाली वजारत तेल की इमारत कुवैत के पूरे तेल के शोबे को कंट्रोल करती है। कुवैती हुकाम का कहना है कि ईरान के ड्रोन हमलों में बिजली घरों और डिस्टिलेशन प्लांट्स को भी निशाना बनाया गया। बिजली पैदावार के 2 यूनिट्स बंद हो गए। बहरीन पर ड्रोन हमले के बाद तेल के ज़खायर में आग भड़क उठी। ईरान में माशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला, 5 अफराद जाँ बहक, 170 जख्मी। अमरीका और इसराइल ने ईरान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके ईरान के शाहकार स्पोर्ट्स मराकज़ को भी नुकसान पहुंचाया। 1974 में एशियन गेम्स के मौके पर बनाए गए तारीखी स्टेडियम को मलबे का ढेर बना दिया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक 30 से ज़ायद यूनिवर्सिटियों पर हमले किए जा चुके। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में पाबंदियों से इराक को इस्तिस्ना दे दिया। जाहिरियत जारी रही तो पूरे खित्ते को अमरीका और इसराइल के लिए दोज़ख बना देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी सदर ट्रंप को जवाब। अमरीका और इसराइल को खबरदार किया कि कशीदगी बढ़ाई तो इसका जवाब पूरे खित्ते में शदीद रद्द-ए-अमल की सूरत में दिया जाएगा। ईरान को शिकस्त देने का वहम ऐसे दलदल में बदल चुका है जिसमें तुम खुद धंस जाओगे। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को नई धमकी देते हुए आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दी थी। साथ ही खबरदार किया कि वक्त तेजी से गुजर रहा है। 10 दिन की मोहलत खत्म हो रही है। मुआहिदा न किया तो ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा कि वो शहर जौहरी पावर प्लांट के करीब चौथे हमले से ताबकारी इख़राज का ख़तरा है। ताबकारी हुई तो इससे तेहरान ही में नहीं ख़लीजी ममालिक के दारुल हुकूमतों में भी असर पड़ेगा। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के पावर प्लांट से ताबकारी के खराज की इतलात नहीं है। वो शहर प्लांट पर हमले के बाद रूस ने प्लांट से अपने 198 माहिरीन वापस बुला लिए। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। अमरीकी मीडिया गलत बयानी कर रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का 2 टोक और वाज़ेह पैगाम। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने ईरानी हम मनसब का पैगाम शेयर कर दिया। अब्बास इराक़ची का शुक्रिया अदा किया। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने अपने पैगाम में कहा, जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हैं। ईरान इन शराइत पर जोर देता है कि जंग का जामे और दायमी खात्मा होना चाहिए। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने तेहरान में 4 रोज़ पहले मुनाक़िद होने वाली रैली की वीडियो भी शेयर कर दी। वली असर चौक पर रैली के शुल्का ने पाकिस्तानी सब्ज़ हिलाली परचम उठा रखे थे। प्ले कार्ड्स पर दर्ज था, पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत ईरान नहीं भूलेगा। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम मगरबी किनारे में इसराइली शिद्दत पसंदों के हमले। नाबल्स में मुतादिद घरों और मवेशियों को आग लगा दी। ईस्टर पर पोप लियो की दुनिया को जंग के असरार से बेहिस ना होने की तलकीन। पैगाम में कहा कि लोग दुनिया भर में जारी तनाज़ात पर बेहिसी इख्तियार ना करें, अमन के लिए काम करें। जंग, नाइंसाफ़ी, अवाम और अक़वाम को तन्हा करके बाहिमी रिश्ता तोड़ा जा रहा है। बदएतमादी और खौफ ने हमारे दरमियान रिश्तों को तोड़ दिया है। खुद को मफलूज न होने दें। ट्रंप की जानिब से 48 घंटे की डेडलाइन पर बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साबिक सरबरा मोहम्मद अल-बरादई का बयान। कहा, मेहरबानी करें, खलीजी ममालिक की हुकूमतें जो कुछ हो सकता है करें, कुछ करें कबल इसके कि ट्रंप खित्ते को आग के गोले में न बदल दे। मोहम्मद अल-बरादई ने अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती काउंसिल, गुटरेस, यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय काउंसिल, सदर फ्रांस, चीन और रूस से भी अपील की। कहा, क्या ट्रंप का पागलपन रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता? कराची में प्राइवेट स्कूल इत्तेहाद का 7 अप्रैल से शुरू होने वाले मैट्रिक इम्तहानात मुलतवी करने का मुतालिबा। कहा, ताहाल इम्तहानी मराकज़ फाइनल नहीं हुए, ना ही एडमिट कार्ड्स का इजरा मुमकिन हुआ। सामान की तरसील हुई, ना मराकज़ का इल्म है। दीगर इंतजामात भी नामुकम्मल हैं।
कराची में ट्रैफिक पुलिस मुहिम के दौरान 3 तलवार से फरार होने वाला मुलजिम गिरफ्तार। गाड़ी पुलिस तहवील में ले ली गई। एसएसपी साउथ के मुताबिक मुलजिम को कुछ रोज कबल 3 तलवार पर पुलिस चेकिंग के दौरान रोका गया था। मुलजिम अपनी गाड़ी पुलिस के सामने तेज रफ्तारी से लेकर फरार हो गया था। वाक़े का मुकदमा 1 अप्रैल को फेरियर थाने में दर्ज किया गया था। सिंध में रवा साल मंकी पॉक्स के अलामत के साथ बच्चों का इंतकाल हुआ। जिला खैरपुर में नौज़ायदा बच्चों में एम पॉक्स की सूरत हाल पर महकमा सेहत सिंध का बयान। कहा 4 बच्चों में एम पॉक्स की तस्दीक हुई, मगर उन बच्चों की अमवात बराह रास्त एम पॉक्स से नहीं हुई। इंतकाल कर जाने वाले बच्चे पैदाइशी तौर पर इंतहाई कमज़ोर थे। वज़न की कमी, वक्त से पहले पैदाइश और ग़िज़ाई किल्लत जैसी पेचीदगियाँ पहले से मौजूद थीं। खैरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के NICU और एक निजी अस्पताल को आर्जी तौर पर बंद किया गया है। साबिक गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी को MQM पाकिस्तान का खिराज तहसीन। बहादुराबाद मरकज़ पर खैर मकदमी प्रोग्राम, फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल। कामरान टेसोरी अपने 4 साला दौरे गवर्नरी की रिपोर्ट चेयरमैन MQM को पेश की। MQM की क़यादत ने साबिक गवर्नर सिंध के फलाही कामों को सराहा। कामरान टेसोरी ने कहा कि पार्टी ने जैसे इस्तकबाल किया, किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, मंशूर आवाम की खिदमत है, फलाही काम जारी रखूंगा। खिताब में कहा कि मिडिल क्लास के लिए आवाज़ उठाने पर हाई क्लास की सज़ा मिलती है। गुल प्लाजा जैसे वाक़यात पर आवाज़ उठाऊंगा। कराची के मुस्तकबिल पर कॉन्फ्रेंस की तरह सिंध और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर कॉन्फ्रेंस करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा साबिक गवर्नर ने कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करके दूसरों के लिए मिसाल कायम की। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का कहना है कि पाकिस्तान के बहरी मफादात को चैलेंज करने की किसी भी कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान नेवी मार्के हक के दौरान भारतीय तैयारा बरदार जहाज को निशाना बनाने के लिए तैयार थी। भारतीय बहरिया अपने महफूज समझे जाने वाले इलाकों तक महदूद रही। पाक बहरिया में नए बहरी जहाज PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब से खिताब करते हुए कहा पाकिस्तान नेवी को जदीद तरीन प्लेटफॉर्म्स और खुसूसी टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक बहरिया में PNS खैबर की शमूलियत पर इजहार मुसद्दत, शमूलियत को अहम पेशरफ्त करार दिया। मोदी सरकार का एंटी मुस्लिम बयानिया और सीनियर भारतीय सियासतदान शशि थरूर की इस बयानिए पर तनकीद। एक इंटरव्यू में शशि थरूर ने बॉलीवुड फिल्म अमर अकबर एंथोनी का हवाला देकर नए और पुराने भारत का मवाजना किया। कहा माजी के भारत में इंटरटेनमेंट के जरिए भी मोहब्बत और हम आहंगी को फरोग दिया जाता था। अमर अकबर जैसी फिल्मों पर टैक्स छूट मिलती थी ताकि टिकट के पैसे भी कम हों और लोग शौक से ऐसी फिल्में देखें। अब दौर बदल चुका है और ऐसी फिल्मों को टैक्स छूट के जरिए फरोग दिया जा रहा है जिनमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत दिखाई जाती है। शशि थरूर ने इस रवैये को बयानिए और इक़दार में बड़ी तब्दीली का आगाज़ करार दिया। पाकिस्तान के दमश्क में UAE के सिफारत खाने में तोड़ फोड़ और हंगामों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा ऐसी कार्रवाइयाँ सिफारती मिशंस के तकद्दुस और सलामती की खिलाफ वर्जी हैं। अरब इमारात का शाम की हुकूमत से सिक्योरिटी यकीनी बनाने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इमाराती सदर के मुशीर अनवर कुरकाश की शाम में इमाराती सिफारत खाने पर तोड़ फोड़ की मजम्मत। कहा सिफारती मिशंस पर हमला आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। सिफारत खानों पर हमला मेज़बान मुल्क की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेरे इंतज़ाम मगरबी किनारे में इसराइली शिद्दत पसंदों के हमले। नॉबल्स में मुतादिद घरों और मवेशियों को आग लगा दी। HBL PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रावलपिंडीज को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 157 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल किया। समीर मिन्हास 36 गेंदों पर 70 रन बनाकर नुमाया रहे। आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी खातून एडवेंचर एथलीट समर खान ने नई तारीख रकम कर दी। उन्होंने फील्ड राउंड पोलर चैलेंज मुकम्मल किया। 300 किलोमीटर तवील डॉग स्लाइड शदीद सर्द मौसम में हुई। इस चैलेंज का आगाज स्वीडन और इख्तिताम नॉर्वे में हुआ। समर खान आर्केटिक मुहिम मुकम्मल करने वाली पहली पाकिस्तानी एथलीट बन गईं।
समद खान का कहना है कि जो लोग समझते थे कि वो नहीं कर सकती, उन सबको जवाब है कि वो सब कर सकती हैं। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। गिरजाघरों में दुआई तकरीबात, लाहौर करीमनगर चर्च में सनराइज सर्विस, मसीही बरादरी की खुसूसी इबादत। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। सदर ने कहा, ये दिन हमदर्दी, उम्मीद, तजदीद, निजात और अच्छाई की बुराई पर फतह का वाज़ेह पैगाम देता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुआगो हैं कि खुशियों का ये दिन मसीही बरादरी हमारे मुल्क और दुनिया भर के लिए अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली की नवीद लेकर आए।